हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं मायावती के बारे में कि मायावती ने अब तक देखा जाए तो इंडिया गठबंधन हो या बीजेपी हो, किसी के साथ गठबंधन नहीं किया। भले ही उनकी लोकसभा चुनाव में टाइम फाइम फिक्स हो गई, एक भी सीट नहीं आई, पर अभी भी उन्होंने उपचुनाव में अपना काफी सारा दम आजमाने की कोशिश की है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों, बात करते हैं जानी मानी दिग्गज नेता मायावती के बारे में कि मायावती अब तक देखा जाए तो अकेले हुंकार भर रही है, उनका हाथी किसी के साथ नहीं जा रहा है। पर कुछ दिनों से देखा जाए तो उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पे हमले बोलने शुरू कर दिए हैं। अब इसको देखा जाए तो कुछ लोग बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं कि मायावती बीजेपी पे उंगली उठाती थी, पर जैसे जैसे उपचुनाव आया मायावती ने बीजेपी पे उंगली उठानी छोड़कर सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है, इंडिया पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। क्या मायावती उपचुनाव में बीजेपी का साथ देने का प्लान बना रही है? जिस तरीके से मायावती ने अब तक अपने पत्ते ओपन नहीं किए, भले ही 2024 लोकसभा चुनाव में इतनी करार हार हुई कि एक सीट नहीं आई, पूरी पार्टी का सूत्रा साफ हो गया। भले ही उन्होंने अब अपनी कमान अपने आनंद को दे दी हो, जो उनके भतीजे माने जाते हैं, पर अब तक उनकी उपचुनाव में देखा जाएगा कि वो कितनी उनकी विजय हासिल करा पाते हैं। पर मायावती जिस तरीके से कांग्रेस को घेर रही है, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, उन्होंने सारा टीकरा कांग्रेस पे फोड़ना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले जब इंडिया पार्टी की स्थापना हुई थी तो मायावती उसके अंदर सहभागी होती नजर आ रही थी। सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर मायावती ने अपनी अलग चाल चल दी और उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को घेरेंगे और किसी भी ठगों के गठबंधन के साथ अपना गठबंधन नहीं करेंगे। पर मायावती की सारी चालें, साया वोटर कार्ड औंधे मुंह गिरा, यहाँ तक कि उनके कैंडिडेटों की जमानत जब्त हो गई। मायावती का आसमान जो सातवें आसमान पे था जमीन पे आ गया। पर मायावती ने उसके बावजूद भी इंडिया पार्टी हो, बीजेपी दल हो, किसी के साथ अपना गठबंधन जारी नहीं रखा। अब उन्होंने उपचुनाव में फिर अपने अलग ताल ठोकी है। भले एक सीट आए या ना आए, पर फिर भी वो इंडिया पार्टी को, बीजेपी को आंखें दिखाती हैं। पर इंडिया पार्टी के साथ साथ देखा जाए तो उन्होंने जो अब आरक्षण का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे जो बीजेपी के खिलाफ चलती थी और रातों रात बीजेपी से उनका एक तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर होता जा रहा है। पहले तो बीजेपी के लिए बहुत सारी बातों को लेके वो उनको हमलावर करती, पर अब कुछ दिनों से देखा जाए जैसे जैसे उपचुनाव आ रहा है, मायावती ने अपने पत्ते चेंज कर दिए हैं और राहुल गांधी पे, कांग्रेस पार्टी पे करारा हमला बोला है उन्होंने। सारा जितना भी देश में आज ये शासन फैला हुआ है, जितनी कुरीतियां हैं, सब ये कांग्रेस पार्टी की देन है। जो कांग्रेस पार्टी के सहयोगी थी, आज वो कांग्रेस पार्टी को घिरती नजर आ रही है। क्या मायावती ने पहले से अपने पत्ते सेट कर लिए हैं? क्या मायावती बीजेपी की बी टीम कहलाने वाली है? जिस तरीके से वो इंडिया गठबंधन को घेरती नजर आ रही है, सारी स्कीम जो बीजेपी की खराब थी, आज मायावती कांग्रेस का नाम लेके बदनाम कर रही है। अब मायावती को ये देखना है कि उनकी इंडिया गठबंधन के साथ पटरी खाएगी या देखा जाए बीजेपी सरकार के जो उनसे मिलने जुलने के आरोप लगते रहते थे, क्या वो सच माने जाएंगे? क्या बीजेपी की इस बार उपचुनाव में वो जीत कराने की कोशिश कर रही है? क्या वो वोट बैंक में साथ लगाने की कोशिश कर रही है? जिस तरीके से वो जनता में भ्रमित बयान दे रही है और उस सारी नीतियों का खंडन बीजेपी की बजाय अब वो इंडिया पार्टी को मान रही है, तो मायावती ने शायद जहां तक है बीजेपी में जाने का मन बना लिया है। उनको लग चुका है कि विधानसभा चुनाव में अगर वो अलग रही तो उनकी सीटें तो आएंगी नहीं, पर बीजेपी के सहारे शायद उन्हीं को सीटें आ जाएं। जिस तरीके से कांग्रेस से दूरी बना के रखी है, वो बार बार ये कहती थी कि अखिलेश के साथ उनका गठबंधन कामयाब नहीं रहा, अखिलेश ऐसे हैं, पर अखिलेश का गठबंधन मायावती के साथ कामयाब रहा हो या ना रहा हो, पर राहुल गांधी के साथ तो उन्होंने छप्पर फाड़ वोटिंग की। बीजेपी को यूपी के अंदर दिन में तारे दिखा दिए और मायावती को शायद ये बात हजम नहीं हुई। मायावती को लगता है शायद उन्होंने गठबंधन अखिलेश के साथ किया होता, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अब वो सिर्फ सारी पूरे हिंदुस्तान में जितनी कमियां हैं, चाहे आरक्षण का मुद्दा है, चाहे संविधान का मुद्दा है, चाहे जया बच्चन का मुद्दा है, वो सबसे ज्यादा मायावती भड़क रही हैं। और मायावती इस बार बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर अपना रही है और बीजेपी को छोड़कर वो सभी पार्टियों को ठगों का गठबंधन बनता देखते हैं कि मायावती क्या बीजेपी की बी टीम कहलाने की कोशिश कर रही है। क्या इतने जो जिस तरीके से वो भड़ास निकाल रहे हैं, इससे उपचुनाव में कांग्रेस इंडिया गठबंधन को कुछ हानि होगी? क्या मायावती के बीच में इस तरीके के बयान से इंडिया गठबंधन को काफी नुकसान होगा और बीजेपी को क्या वो अंदरूनी सपोर्ट करने का प्लान बना रही है? इस रुझान पे दोस्तों नजर बना के रखेंगे कि मायावती जो अब तक इंडिया गठबंधन के साथ थी, कभी वो अपने अलग दल बनाती हैं, कभी वो किसी का साथ देती हैं, पर वो इस बार किसी का साथ ना दे के सारा बेड़ा गर्क इंडिया पार्टी के लिए खोल के बैठ गई है और कांग्रेस को
देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी बता रहे हैं। हम देखते हैं कि अगर कांग्रेस देश की भ्रष्ट पार्टी है तो यानी कि वो बीजेपी में जाने का प्लान बना रही है। दोस्तों, इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।